आसीन है, आकर अपने मुखमंडल के दर्शन दे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई और बहनों, ख्रिस्त जीवन में न केवल खुशी है, न केवल स्नेह है, प्यार है, लेकिन जो ख्रिस्त जीवन में जीता है उसे कष्ट, तकलीफ, संकट का भी सामना करना पड़ेगा। और इसलिए आज प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को बतलाते हैं कि जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा को लोगों ने अस्वीकार किया और उसका वध किया गया, और वैसे ही अन्य नबी जो आए, जो ईश्वर के करीब लाना चाहते थे लोगों को, लेकिन लोग इन नबियों की बातों को, उनके वक्तव्यों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस तरह से उन्हें भी अनेक प्रकार से प्रताड़ित किए। और इस तरह से लोग नबियों का अनादर करते गए, उनका तिरस्कार करते गए और यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट भी उतार दिए। और इसीलिए आज प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि मानव पुत्र को भी दुख उठाना है, कष्ट उठाना है, तकलीफ उठाना है। और ख्रिस्त जीवन में यदि हम अपनी इस भक्ति की प्रामाणिकता देना चाहेंगे तो शायद हमें भी इस तरह के परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, इस तरह के टेस्ट से होकर जाना पड़ेगा। और इसी में हमारे विश्वास की परख होगी कि हमारा विश्वास ईश्वर पर, अपनी आस्था ईश्वर पर कितनी है। और इसीलिए बहुत से हमारे माता पिता, भाई बहन इस रास्ते पर ना चल करके वे दुनियाई के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, कारण कि वे यीशु ख्रिस्त या फिर ईश्वर के संदेशों को सही मायने में पहचानने में असमर्थ रहते हैं, सही मायने में उसे अपनाने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह कष्ट तो पाता है, लेकिन उसे वह मुक्ति प्राप्त होती है जो ईश्वर चाहते हैं। सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबको मुक्ति मिले। और उसी मुक्ति को दिलाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं अपनी उस दुख और पीड़ा की भविष्यवाणी करते हैं। आइए हम एक सच्चे ख्रिस्त होने के नाते जीवन में जो आने वाली कठिनाइयां हैं, जीवन में जो संकट आते हैं, उससे ना घबराएं, लेकिन अपनी आस्था और विश्वास ईश्वर पर अटूट रखें। तब हम जो संकट और कठिनाइयां सामना करेंगे उसमें ईश्वर बल प्रदान करेंगे उस समस्या और कठिनाइयों का सामना करने के लिए। और जो इस तरह के कार्य करते हैं, जो ईश्वर पर आस्था रखते हुए, ईश्वर के अनुग्रह में रहते हुए इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, निश्चय ही उन्हें सफलता मिलती है, उन्हें वह मुकाम हासिल होता है जो ईश्वर उनके लिए तैयार किए हैं। आइए, हर दिन हर रोज हमें नई चुनौतियां मिलती हैं, हर कठिनाइयों
का सामना करना पड़ता है, विभिन्न परेशानियों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन जब हम प्रभु के संरक्षण में रह करके अपने कार्यों को करते जाते हैं, तब हमें वह बल वह साहस हमें मिलता है कि हम उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को ईश्वर के सानिध्य में रहकर, ईश्वर की कृपा से हम उस समस्याओं से हम ऊपर उठ पाते हैं। आइए यह सुंदर समय, यह प्रार्थना वेला हमें ईश्वर हम प्रत्येक जन को अपनी कृपाओं से अनुग्रहित करें, ताकि आज का दिन हम ईश्वर के प्यार और स्नेह में बढ़ते जाएं। आइए, हम अयोग्य हैं, हम बहुत बार हम ईश्वर के उस प्रेम को, स्नेह को नहीं समझ पाते हैं और इसलिए हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हम दुनियावी चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं। उस समस्या को जब हम पार नहीं कर पाते हैं तो हम परेशानी में हम अन्य चीज़ों का सेवन करने लगते हैं या फिर गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त आज पुनः अपने प्यार को, अपने स्नेह को, अपनी कृपा को हमें देना चाहते हैं। आइए हम कृतज्ञता मन से अपने उन सारे दोष गुनाहों को स्मरण करें और अपने किए गुनाहों के लिए हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य गर्भ से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सदूतों, सतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A52। जीवन देवैया अब ईश्वर दया करो। जीवन देवैया अब ईश्वर दया करो। हमरे पापियों से दया मांगी,
मेरा और से दया मांगी, अब हे दया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी महिमा की आभा हमारे हृदय में चमके और तेरे इकलौते पुत्र का आगमन यह प्रकट कर दे कि रात्रि का सारा अंधकार दूर हो गया है और हम प्रकाश के संतान बन गए हैं। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, इलियस फिर आएंगे। तब इलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ, उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे इलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान कर सकें। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इलियस आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना।
पहाड़ से उतरते समय यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले इलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, इलियस को अवश्य आना है और सब कुछ ठीक कर देना है। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इलियस आ चुका है, उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई और बहनों, अभी हमने पाठ सुना और विशेषकर सुसमाचार की यह जो घटना है, यह यीशु क्रिस्त के उस रूपांतरण के बाद जब वे पहाड़ से उतर रहे होते हैं, उस समय की यह घटना है जब प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं अपने बारे में अपने चेलों से बात कर रहे हैं कि मानव पुत्र को जिसको भी कष्ट उठाना है, तकलीफ उठानी है, उन्हें भी इस तरह की घटना से होकर गुजरना है। अर्थात उनसे पहले जितने भी नबी आए और उनके साथ लोगों का जो मनमाना व्यवहार था, वे और उनके शिष्य इससे वाकिफ थे। वे जानते थे कि जितने भी नबी आए हैं उनके साथ लोगों के बीच में नहीं बनी और इस कारण उन्हें भी ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि ऐसे नबी आए जिन्हें लोगों ने अस्वीकार किया और उन्हें मार डाला। और हम पाते हैं कि यीशु क्रिस्त स्वयं आज के सुसमाचार में कह रहे हैं कि उन्हें पीड़ा उठानी है, तकलीफ उठानी है, कष्ट उठानी है, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त उस पीड़ा को सहने के लिए, उस कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे जानते हैं इस पीड़ा के बाद, इस कष्ट के बाद ईश्वर अब्बा पिता उन्हें पुरस्कृत करने वाले हैं, उन्हें वह सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं जो ईश्वर ने अपने परम प्रिय पुत्र के लिए तैयार किया है, बनाया है। और हम भी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा और कलीसिया के अन्य संस्कारों के द्वारा हम भी ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं और एक अच्छे और सच्चे ख्रिस्ती होने के नाते हमें भी ऐसी ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अपने विश्वास को लेकर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि हमारा विश्वास पक्का है, यदि हमारा विश्वास दृढ़ है ईश्वर पर, तो हम इस तरह की कठिनाइयों से हम नहीं डरेंगे, इस तरह की घटनाओं से हम भयभीत नहीं होंगे, लेकिन हम उनका सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि इस कष्ट के बाद, इस पीड़ा के बाद हमारी मुक्ति होनी है, हमें मुक्ति मिलने वाली है। और
इसी का जीता जाता उदाहरण देने के लिए स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त इस आगमन काल में हमें तैयार रहने के लिए कह रहे हैं कि हम तैयार रहें, हम सजग रहें, ताकि जो भी घटनाएं हमारे जीवन में आएंगी यह केवल कुछ समय के लिए है, लेकिन जब हम इस कष्ट से पार करेंगे तो हमें वह नया जीवन मिलेगा, वह आत्मा हमें मिलेगा जो हमें ईश्वर तक ले जाएगा। और इसलिए आइए इस आगमन काल में हम अपने आप को और अधिक तैयार रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें, ताकि हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का जब आगमन होगा, जब उनका हमारे हृदय में वास होगा, तो हम ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम अनुग्रहित होंगे और हम ईश्वर के साथ संयुक्त रूप से रह करके हम अपने जीवन में लोगों की सेवा और ईश्वर की सेवा हम पूर्ण तन मन और हृदय से कर पाएंगे। ईश्वर हम प्रत्येक जन को आशीष और कृपा प्रदान करे। E37 प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करे के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र नाम से आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाया जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करे और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे,
तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्साह से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू बाहर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ विराजेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे सतपिता फ्रांसिस, हमारे दामाद पत्रस में और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैले अपने कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में स्थिर बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगायुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर अपने पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेरे संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेरे संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेरे जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो इस पद रोटी के रूप में हमारे हृदय में आने वाले हैं। अतः धन्य है हम सब जो इस पद भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं हूँ, तुम F8 कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया।
उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस कृष्ण ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय दलदली आग से तूने भोग गिलाया सभी लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब के पूर्वजों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का उनका परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रशंसा नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तो अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पौत्र के द्वारा शरीर और आत्मा से निर्शिष्ट कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू खड़ा है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल चुकाने के लिए मेरा पुरस्कार मेरे पास है। हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q39 सुनिए